बेटे कब से काम कर रहे थे आप वहाँ पे? 6 महीने से। और क्या 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 काम करते थे आप वहाँ पे? झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग हम्म, बिस्तर बाथरूम, हम्म, कुत्ते को खाना खिलाना, हम्म, उनको देखभाल करना, कुछ सुसु करवाना हम्म, और बेसमेंट पार्किंग और छत हम्म। और खाना वाना बनाना, बर्तन धोना, किचन की सारी काम करवाना। तो आप वहीं पे रहते थे घर पे? वहीं पे रहते थे। खाना वाना देते थे टाइम से आपको? टाइम से नहीं देते थे, कभी भी नहीं। तो आंटी और भैया दोनों पीटते थे? तो घर से मम्मी से कब से नहीं मिलने दिया? 6 महीने से। पैसे देते थे आपको काम के? 2 ही महीने दिया उसने। अच्छा, तो इतने दिनों से पैसे नहीं दिए? नहीं। आपने बोला था पैसों के लिए? मैंने बोला मुझे क्या, मुझे नहीं पता था मेरे माँ को पैसा दे रहे। अच्छा, तो मम्मी से बात कराई थी आपकी? नहीं। कैसे रखते थे, कपड़े देते थे आपको अच्छे? नहीं। और सुलाते कहाँ पे थे वो? फर्श के नीचे। अच्छा, अब ठंड में ओढ़ने के लिए देते थे आपको? नहीं। पिटाई कौन करता था आपकी? 3 जने मारते थे, एक औरत, हम्म, 2 लड़के। कौन थे वो दो लड़के? 2 लड़के उसके बेटे थे। यीशु मोहित नाम है और औरत के नाम शशि शर्मा है। हम्म, और बोलते क्या थे आपको? बहुत गंदे गंदे गाली देते थे। हम्म, तो कहाँ पे चोट मारी थी आपको? किस चीज से पीटते थे आपको? रोड से और हथौड़े से, हर चीज से मुझे पीटा था। क्या बोलते थे आपसे? अगर बाप तो अपने किसी को बदलाए चांद से मरवा देंगे तुझे, आएंगे ना चुमाएंगे देर से। आपको छूते भी थे वो? नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अभी जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो एक 13 साल की मासूम नाबालिग बच्ची की है जिसको बेरहमी से मारा गया, जिसको पीटा गया। दरअसल ये लड़की मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और अपने माँ बाप के साथ दिल्ली से सटे गुड़गांव में रहती थी। मगर जिस घर में ये नौकरी करने के लिए गई थी, जिस घर में ये नौकरानी का काम करने गई थी, वहाँ से इस बच्ची को उम्मीद थी कि 9,000 रुपये इसे महीने की तनख्वाह मिलेगी। इस बच्ची को उम्मीद थी कि 9,000 रुपये जो इसे मिलेंगे उससे ये अपने परिवार की थोड़ी ही सही पर आर्थिक मदद कर पाएगी। मगर इस बच्ची को ये नहीं पता था कि जिस घर में इसे उम्मीद थी कि उसके सिर पर छत मिलेगी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वही घर उसके लिए नर्क बन जाएगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घर में काम करने वाली एक 13 साल की नाबालिग लड़की को उसके मालिकों ने न सिर्फ कुत्तों से कटवाया बल्कि परिवार के लोगों के सामने उसके कपड़े उतार के उसे नंगा भी कर रही है। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि सेक्टर 57 इलाके में जिस परिवार के लिए वो काम करती थी, उसके सदस्यों ने 13 साल की नाबालिग लड़की को कथित तौर पर पहले पीटा, फिर कुत्ते से कटवाया और कपड़े उतारने के लिए उस बच्ची को मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार जिस घर में लड़की काम करती थी, उसकी महिला, उस घर की जो मालकिन थी, वो अक्सर बच्ची को लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी। जबकि उसके जो 2 बेटे थे, उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसकी न्यूड वीडियो बनाई और उसे अनुचित तरीके से छुआ भी। मुंह पर टेप लगाकर एक कमरे में बंधक बनाई गई लड़की को उसकी मां ने बाकी लोगों की मदद से किसी तरीके से अपनी बच्ची को उस घर से निकलवाया। पुलिस ने बताया कि मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी को 48 घंटे में सिर्फ एक बार खाने को दिया जाता था। ज़रा सोचिए, 13 साल की मासूम बच्ची जिस घर में 2 वक्त की रोटी के लिए गई थी, उस घर के अंदर 48 घंटे में उस मासूम बच्ची को एक वक्त का खाना मिल रहा था। उसको बेरहमी से पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, कुत्ते से कटवाया जा रहा था। उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था ताकि वो शोर ना मचा सके, वो चीख ना सके, वो चिल्ला ना सके, किसी को भी ये पता ना चले कि उस घर की 4 दीवारी के अंदर उस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो रही हैं। सेक्टर 51 महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक जिस घर में लड़की काम करती थी, उसके मालिक उसके हाथों पर तेजाब डालते थे। इतना ही नहीं, किसी को इस घटना के बारे में बताने पर उस मासूम बच्ची को जान से मारने की धमकी भी देते थे। पीड़ित लड़की मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। उसकी मां ने कहा कि 27 जून को
पास के इलाके में गाड़ी साफ़ करने वाले एक व्यक्ति की मदद से उन्होंने अपनी बेटी को सेक्टर 57 में रहने वाली एक महिला के घर पे नौकरानी का काम दिलाया था, क्योंकि महिला को जाहिर सी बात है लड़की नाबालिग थी, लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में आस पड़ोस में कई घरों के अंदर बच्चियों को ऐसे रखा जाता है घर के काम के लिए, घर के काज के लिए, क्या कि वो नौकरानी की तरह आएँ और घर की सफाई करें। हालांकि ये एक गैर कानूनी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास कई घरों में ऐसा हो रहा है जहाँ पे नाबालिग बच्चियों को, नाबालिग लड़कों को, नाबालिग बच्चों को नौकरानी के काम पे रखा जाता है और उनसे काम कराया जाता है। 2 वक्त की रोटी दी जाती है, लेकिन उनको टॉर्चर भी किया जाता है, वो गाली धत्कारा जाता है, गाली दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर घर में ऐसा होता है, बट ज़्यादातर घर में ऐसा देखने को मिलता है। इस पूरे मामले पर लड़की ने ये भी बताया कि कैसे उसको टॉर्चर किया गया, कैसे उसको मारा गया। लड़की को उनके साथ रहने और घर में काम करने के लिए 9,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर वहाँ रखा गया था। हालांकि पीड़ित की मां का आरोप है कि उसे उनकी बेटी के काम के बदले सिर्फ शुरुआती 2 महीने ही पैसे मिले थे। इस मामले पर लड़की के पिता ने क्या कहा, पहले आप एक बार ये सुनिए। मेरे बच्चे काम कर रहा था स्कूटी में, 4 महीने से बात नहीं करने दिया, मोबाइल से बात कराता था, कुछ नहीं कराता था। जो मैं मेरे पत्नी काम कर रहा था, वो मैडम लेके आया सब। क्या कहते, कैसे डराते थे बच्ची का? बच्चे को डराता था, मारपीट करता था। मेरा भी, हमको भी धमकाया, तू आएगा तो तुमको भी मार दूंगा। मैं डर से मारे नहीं आ जाता था। कितनी उम्र है आपकी बच्ची? 13 साल है। कब से काम कर रही थी? ये 6ठे महीना हो गया। उसकी सैलरी दी थी उन्होंने? 2 महीने के दिए थे। 4 महीने सैलरी नहीं दिए, धमका। हालत कैसी है बच्ची की? बुरा हाल है। आपने 4 महीने से मुलाकात नहीं, पुलिस ने शिकायत दी थी इसकी? नहीं दे दिया, मेरे को तो धमका रहा था, मैं नहीं दे पाया। तो कभी मेरे कोई नहीं था सहारा। अब इनका पास वो भी कितने कहने से नंबर लिए, तब इनसे बात हुआ तो बुलाया दीदी ने। अभी बच्ची की तबीयत कैसी है? खा पी नहीं रहा है ना। तो आपने इससे पहले कहीं और शिकायत दी थी पुलिस के अलावा कि बच्ची को नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया। अब पुलिस ने एफआईआर कर ली है? एफआईआर कर ली, शिकायत दर्ज कर ली? हाँ। तो सुना आपने लड़की के पिता ने क्या कहा, मगर लड़की की मां का इस मामले पर कहना है कि मैं कई बार अपनी बेटी से मिलने गई, लेकिन ना तो उन्होंने मिलने दिया और ना ही फ़ोन पर बात करने दी। मगर जिस महिला के घर पे काम करने गई थी बच्ची, उस घर की महिला का ये दावा है और एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो बोल रही है कि मैंने इसको कभी नहीं रोका है बात करने से, मैंने कई बार इसको बोला भी कि मैं फ़ोन मिला के दे रही हूँ, तुम बात कर लो, लेकिन इसने बात नहीं करी। दूसरी तरफ पैसों की जो बात है कि 9,000 रुपये महीने की वेतन पे से रखा गया था, जिस महिला के घर पे काम करने गई थी उस महिला का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में वो महिला कह रही हैं कि अगर हम आपको पैसे नहीं दे रहे थे इतने दिनों से, तो आप अपनी बच्ची को यहाँ पे काम करने क्यों दे रहे थे? हम हर महीने आपको पैसे देते थे और ये पैसे आपके पति जो हैं वो लेकर जाते थे। लेकिन इस चीज़ में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किस तरीके से जो पैसे थे वो पति सच में लेके जा रहा था, नहीं जा रहा था। हालांकि जो लड़की के पिता हैं उनका ये दावा है कि शुरुआती 2 महीने में पैसे मिले, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे नहीं दिए। वहीं एक बार आप ये वीडियो देखिए जिसके अंदर लड़की उस घर से, जब लड़की की माँ पहुंची अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ, क्या महिला बोल रही थी, लड़की की माँ ने क्या बोला, और जिन लोगों के सहयोग से उस बच्ची को निकाला गया उनकी भी उस कैमरे में आवाज़ है, रिकॉर्ड हुई है। पहले आप वो वीडियो देखिए। हर महीने तुम्हारा आदमी लेके गया पैसे, इससे पूछ लो, बता दे, ये बताओ, पूछ लो, हर महीने तुम्हारा आदमी आके लेके जाता है हर महीने। हर महीने ऐसे अगर हम पैसे नहीं देते थे तो तुमने काम कैसे करने दिया? नहीं इधर पैसा नहीं मिला। अच्छा, तो ये अपने आदमी से पूछो ना। अरे आंटी, अपने आदमी से बात करो। अपने आदमी से, अगर हम पैसे नहीं देते थे, आप रिकॉर्डिंग करिए, कोई फर्क नहीं, हम तो सच्चे हैं। अगर नहीं देते थे तो ये काम कैसे करने दे रहे थे?
और ये आज की डेट में आज तेरे को आज भी मैंने बोला, मैंने कहा 3 दिन से तेरे माँ बाप का फोन आ रहा है, बात कर ले, तेरे को मैं मिला के दे रही हूँ, मैं बात नहीं करूंगी, तेरे को बात करनी है। इसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। इससे पूछो। अनीता बात नहीं करनी, आप कपड़े पैक कर, चल निकल फटाफट। कोई बात नहीं, जल्दी कर बेटा। कोई बात नहीं है बैग, चप्पल है, चल आ जाओ। तो देखिए आपने ये वीडियो जहाँ पे इस बच्ची को पूरी तरीके से जो महिला है जिसके यहाँ काम करती थी उन्होंने क्या कहा, लड़की की माँ ने क्या बोला। शिकायत के बाद इस पूरे मामले पे जिनके घर ये काम करने गई थी उस महिला के खिलाफ और उनके दोनों बेटों पर चोट पहुंचाने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, जानवरों के प्रति क्रूरता और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि तीनों पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस केस में एक पक्ष जो कि लड़की का पक्ष है, जो पीड़ित है, वो लड़की अलग कहानी बता रही है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे काम करने गई थी उन्होंने एक अलग कहानी बताई है। इन दोनों कहानी के लेकर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इस पूरे मामले में आखिर सच है क्या वाकई बच्ची को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया जिस तरीके से उसकी माँ ने आरोप लगाए हैं, या फिर जिस तरीके से महिला जहाँ नौकरी करती थी, जिस घर में बच्ची, उस घर की मालकिन जो हैं वो बता रही है कि हम तो पैसे देते थे, हमने तो कभी इसको नहीं रोका बात करने के लिए। उनकी कहानी एक अलग है, लड़की की माँ और पीड़िता की जो है, पीड़िता की माँ और पीड़िता की कहानी अलग है। पुलिस दोनों की बातें सुनकर अब मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश के बाद ही पुलिस इस पूरे केस में अपडेट देगी और जो भी अपडेट आएगा हम आपको क्राइम तक पर ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, लड़की की बाइट सुनने के बाद, पीड़ित के पिता की बाइट सुनने के बाद और वो वीडियो देखने के बाद जो घर की है, आपको इस चीज़ में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।